नीतीश कुमार अब दिल्ली का रुख कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री की मौजूदगी में सीएम नीतीश कुमार ने आज राज्यसभा के लिए नामांकन भी भर दिया और इसी के बाद सारे संशय खत्म हो गए, सारे सवाल खत्म हो गए और जोर जबरदस्ती की थ्योरी भी खत्म हो गई। नीतीश कुमार के नामांकन में शामिल होने के लिए खुद केंद्रीय गृह मंत्री दिल्ली से पटना पहुंचे। एक अणे मार्ग में उनसे मुलाकात हुई। इस दौरान उनके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद थे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी थे। होली के एक दिन पहले तक नीतीश के बेटे निशांत के राज्यसभा में जाने की चर्चा तेज थी, लेकिन होली की शाम ये चर्चा तेजी से फैली कि नीतीश कुमार खुद राज्यसभा जाएंगे और गुरुवार सुबह नीतीश ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी पुष्टि भी खुद कर दी। नीतीश ने लिखा कि पिछले 2 दशक से भी ज्यादा समय से अपना विश्वास और समर्थन मेरे साथ लगातार आपने बनाए रखा है तथा उसी के बल पर हमने बिहार की और आप सब लोगों की पूरी निष्ठा से सेवा की है। आपके विश्वास और समर्थन की ही ताकत थी कि हम बिहार आज विकास और सम्मान का नया आयाम प्रस्तुत कर रहा है। इसके लिए पूर्व में भी मैंने आपके प्रति कई बार आभार व्यक्त किया है। संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं और इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं। मैं आपको पूरी ईमानदारी से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके साथ मेरा ये संबंध भविष्य में भी बना रहेगा और आपके साथ मिलकर एक विकसित बिहार बनाने का संकल्प पूर्ववत कायम रहेगा। जो नई सरकार बनेगी उसको मेरा पूरा सहयोग और मार्गदर्शन रहेगा। नीतीश कुमार ने खुद ट्वीट लिख करके कई सवाल उठ रहे थे, उन सबको खत्म करने की कोशिशें भी की। तो नीतीश कुमार के बिहार छोड़कर दिल्ली जाने की खबर मिलते ही जेडीयू में खलबली मच गई। भारी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता सीएम आवास के बाहर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। कार्यकर्ताओं ने इसे बिहार के खिलाफ साजिश बताते हुए पार्टी के बड़े नेताओं ललन सिंह, संजय झा और संजय गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने इन नेताओं पर बीजेपी के लिए काम करने का आरोप तक लगाया। भुंजा पार्टी वाले लोग करवा रहे हैं, उन पे दबाव डाल के। 25 का चुनाव माननीय नीतीश कुमार के मैंडेट पर हुआ। क्या आ गया, पहाड़ टूट गया क्या? 3 महीने के अंदर उनको राज्यसभा भेजा जा रहा है। कुछ लोग जो लगे हुए रहते हैं कि नीतीश कुमार के हाईजैक कर लिया है और नीतीश कुमार को हम लोग जाने नहीं देंगे। हम लोग उनका ट्वीट किया हुआ हो सकता है सही हो, लेकिन हम लोग नेता को जिस तरह मुख्यमंत्री बन के त्याग पत्र दिए और बने मुख्यमंत्री, उसी तरह फिर उनको हम लोग मनाएंगे, राजी करेंगे, तैयार करेंगे। ये सब षड्यंत्र के कारण पूरा इन लोग जो है मीडिया के एथी से चला करके देखना चाह रहे हैं कि कार्यकर्ता में कितना पावर है। हमारे घर के भविष्य जो है आप लोग खुद जान रहे हैं, नाम हम नाम लेके अपना उनको इतना चमकाए क्यों? वो घर में भविष्य है। वोट बिहार के जनता ने वोट दिया 2025 से 30, तो फिर ऐसा कौन सा नौबत आ गया कि मुख्यमंत्री जी को दबाव में हटाना पड़ रहा है? ये सवाल जेडीयू के कार्यकर्ता कर रहे थे और मेरे साथ आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं अपने अश्विनी चौबे जी, बिहार के दिग्गज नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद मेरे साथ जुड़ गए। अश्विनी जी बहुत बहुत स्वागत है। मैं स्टूडियो से अजय झा बोल रहा हूं, कैसे हैं आप? धन्यवाद, नमस्कार जी। नमस्कार, बहुत अच्छा। तो ये बिहार में देखते ही देखते क्या हो गया? आप कह रहे थे कि उप प्रधानमंत्री बनना चाहिए नीतीश कुमार जी को, अब वो राज्यसभा सांसद बनने जा रहे हैं। जेडीयू के कार्यकर्ता कितना गुस्सा जाहिर कर रहे थे, आप सुन रहे थे। क्या ये एक सम्मानजनक विदाई यही थी जिसकी चर्चा होती रही थी, जिसकी चर्चा आपने भी की थी कई बार? देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के वो शख्सियत है जिन्होंने जंगल राज से मुक्ति दिलाने में हम सब लोगों ने मिल करके और उनके नेतृत्व में 2005 में सरकार बनाई। अपराधी भाग खड़े हो गए थे नीतीश जी के मुख्यमंत्री बनते और मैं उनके दोनों कैबिनेट में सहभागी था। दोनों कैबिनेट का मंत्री मैं 2005 में भी और 10 में भी उनके साथ काम किया हूँ। और उसके पहले भी 74 आंदोलन में मैं पटना में और बिहार में उस जेपी सैलानी के नाते जेल आंदोलन, सत्याग्रह और नीतीश जी के साथ काम करने का मेरा पुराना अनुभव है। जहाँ तक नीतीश जी एक कुशल शासक भी रहे, कुशल संगठनकर्ता भी रहे और कुशल रूप से उन्होंने सरकार भी चलाई और बिहार के विकास के मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए
उन्होंने सुशासन बाबू के नाम से वो जाने गए और जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार का और अपराध का एक बिहार में उन्होंने जिस प्रकार से खात्मा करने का संकल्प लिया, ये हम सब लोगों के सामने एक मिसाल है। इतिहास कभी लेकिन अश्विनी जी यही और ये जो लेगेसी नीतीश कुमार की रही है, आप उनके कैबिनेट के मिनिस्टर रहे हैं, मैंने उस दौर को भी बहुत करीब से देखा है। अब जो उनकी विदाई हो रही है, क्या ये विदाई की जो टाइमिंग है, जो तरीका है, उस पर जो सवाल उठ रहे हैं, ये अचानक से ऐसे कैसे हुआ, अभी क्यों हुआ, इस तरीके से क्यों हो रहा है? भाई देखिए, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, नीतीश जी की विदाई इतनी आसानी से नहीं हो सकती है। और नीतीश जी जैसे मार्गदर्शक हमारे आज भी हैं, कल भी रहेंगे। उन्होंने जो बिहार में कीर्तिमान स्थापित किया है, आज पूरा देश इसका गवाह है कि बिहार ने जो जो कदम आगे बढ़ाया, देश ने उसको अपनाने का काम किया। चाहे वो महिला सशक्तिकरण की बात हो, महिलाओं को जिस प्रकार से आगे बढ़ाने का, 50% महिलाओं के आरक्षण का, ये पहला सवाल हमारे बिहार में कैबिनेट में हम लोगों ने लिया था। मुझे लगता है कि आज नीतीश जी को स्वाभाविक है, लोगों के मन में एक भावना है और मैं भी उस भावना से उनके प्रति सहमति व्यक्त करता हूँ कि ये भावना हो सकता है, लेकिन नीतीश जी कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं। नीतीश जी ने बिहार को अच्छी तरह चलाया। अब देश का जो बागडोर नरेंद्र भाई मोदी जी, उनकी हाथ को मजबूत बनाने के लिए देश में शायद उनका ये संकल्प होगा कि मैं अपने भाई नरेंद्र भाई मोदी जी को, एनडीए की सरकार को और एनडीए के संगठन को देश भर में और भी व्यापक बनाए मजबूती के साथ। नीतीश जी का कद बहुत बड़ा है, उनको पद की जरूरत बात का विषय है, लेकिन उनके कद और उनके आभा से ही सारी आकृति उभरती है। इसलिए मैं अश्विनी जी, आप कहते थे हमेशा जो कि उन्होंने बिहार में निर्णय लिए हैं, नीतीश जी ने पूरी तरह से जी राम लक्ष्मण की जोड़ी आप कहते थे कि मोदी जी केंद्र में राम हैं और बिहार में लक्ष्मण है नीतीश कुमार। अब ये जोड़ी तो बदलती नजर आ रही है। अब लक्ष्मण राम के पास ही जा रहे हैं, यानी दिल्ली जा रहे हैं, जो आप कह रहे हैं उनका हाथ मजबूत करने। तो बिहार में फिर राम राज्य आएगा, बीजेपी का राम राज्य। भाई मैंने कहा ना, बिहार में बीजेपी की नहीं, एनडीए की सरकार बनेगी। जो सरकार हमारी थी वही सरकार हमारी होगी। अब नेतृत्व किस रूप में प्रदान हो, ये एनडीए के नेता, एनडीए का नेतृत्व मिल बैठ करके विचार करेंगे और फिर बिहार में आगे आने वाले दिनों में उसका संदेश बिहार वासियों को देंगे। इसमें कहीं दो मत नहीं। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार नहीं, बिहार में एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार ही रहेगी, इसमें कहीं दो मत नहीं। तो बेशक एनडीए की सरकार रहेगी, लेकिन क्या चेहरा सीएम का पद अब बीजेपी के पास होगा? और बड़े लंबे समय से तमन्ना थी, मांग थी बीजेपी की, आगे सरकार को प्राप्त होता रहेगा। बीजेपी से सीएम होंगे भाई, सीएम बीजेपी का बात है कि कोई भी दल, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी चाहती है हमारी सरकार बने, हर पार्टी चाहती है कि हमारे आप भी कहते रहे, हमारे प्रधानमंत्री हो। कौन नहीं चाहता? राजनीति में सभी चाहते हैं, लेकिन राजनीति में एनडीए के साथ हमारा पुराना संबंध, मुझे लगता है कि एनडीए के साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी जी के, आपको याद होगा कि नीतीश जी दिल्ली में पहले भी थे, दिल्ली में पहले भी सरकार में थे। अटल जी के सुशासन राज्य में, उस देश के अंदर उन्होंने बागडोर संभाला, कई पद, कई जिम्मेवारी लिया, उनको अटल जी ने दिया, जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने दिया। तो इसलिए अटल जी जॉर्ज फर्नांडिस के निगाहों में वो बहुत ही सम्मानजनक रूप से आए। 74 आंदोलन के, जेपी आंदोलन के साथी थे और उन्होंने नेतृत्व किया देश के अंदर। उस समय भी मंत्री पद पर विराजमान होकर के और बाद में मुख्यमंत्री बने। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नीतीश जी का यह निर्णय हम उनके लिए स्वागत योग्य कदम है और उनको हम बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं कि नीतीश जी को भगवान स्वस्थ रखे और नीतीश जी हम सब लोगों का न केवल बिहार का मार्गदर्शन करें, वो देश में एक ऐसे कद्दावर नेता के रूप में उभर करके आए हैं और पहले से भी जो सुशासन उन्होंने दिया है, अब देश में वो सुशासन
निश्चित रूप से वो परिलक्षित होते हुए दिखाई पड़ेगा। तो अश्विनी और जी, NDA आप और बधाई दे मजबूत रहे बनकर हैं, के उभरेगा। आप शुभकामनाएं जिन दे रहे हैं राज्यों में नीतीश 26 कुमार को। 27 में चुनाव होने हैं, उसमें प्रधानमंत्री जी के साथ साथ नीतीश कुमार जी की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। आप तो शुभकामनाएं दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं नीतीश कुमार को, लेकिन तेजस्वी कह रहे हैं कि ये हाईजैक है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पॉलिटिकल अपहरण है, राजनीतिक अपहरण है नीतीश कुमार का। 20 से 30 एक बार फिर नीतीश का नारा दिया बीजेपी ने और 4 महीने नहीं रहने दिया सीएम की कुर्सी पर, उनको दिल्ली की ट्रेन में बिठा दिया। देखिए, ये लोग दुष्प्रचारी है, ये लोग दुष्प्रचार करते रहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आप जिन तेजस्वी की बात कर रहे हैं, उन्होंने अपने माता पिता का पोस्टर ही गायब कर दिया था चुनाव में, आपको याद होगा। अपने माता पिता का पोस्टर गायब कर दिया था। जिस माँ बाप ने जन्म दिया उस बच्चे को क्यों ऐसा लगा? इसलिए लगा कि मेरे पिता और माता भ्रष्टाचारी के नाम पर मशहूर है, इसलिए इनके पर्चे मत दो, इनके पोस्टर मत दो। जो अपने माता पिता को गायब करता है, वो जाकी रही भावना जैसी, 3 मुहूर्त देखा ही 3 तेसी। उनकी भावना ही ऐसी है तो मैं क्या करूंगा? अरे नीतीश जी को कोई हैजक नहीं कर सकता है। नीतीश जी पढ़े ही विद्वान आदमी हैं, गुणवान हैं, ज्ञानवान भी हैं और अच्छे सोच और अच्छे विचार वाले व्यक्ति है। इसलिए नीतीश जी के बारे में क्यों हैजक किया गया? जो भी विपक्ष के साथी ये कह रहे हैं, वो पूरी तरह से अपने आईना में अपना चेहरा देखे कि उनके परिवार ने, उनके खानदान ने क्या किया, भ्रष्टाचार को किस प्रकार से उजागर किया। अरे नीतीश जी ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। नीतीश जी ने जो बिहार में विकास किया है, वो विकास मॉडल पूरे देश के लिए एक उदाहरण है। तो अश्विनी जी क्या अब निशांत कुमार बनेंगे डिप्टी सीएम नीतीश जी के बेटे? बड़ी चर्चा जोरों पर है जी। निशांत कुमार नीतीश कुमार के भाई बेटे देखिए, डिप्टी ये सीएम तो बनेंगे, इसकी स्वाभाविक चर्चा रूप से बहुत ज्यादा है, ये हो रही है। ये हो सकता है, ये पार्टी एनडीए दोनों मिलकर के, एनडीए के घटक दल, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल और सभी घटक दल मिलकर निर्णय लेंगे कि हमारे कौन साथी मुख्यमंत्री बनेंगे और कौन उप मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आपको क्या मुझे लगता है, रहा बनना चाहिए? कि इसमें निशांत कुमार को आना निशांत चाहिए के बारे में पॉलिटिक्स में? बहुत पहले कहा था, शायद आपको मालूम। मैंने निश्चित रूप से युवाओं को, जहां भारतीय जनता पार्टी ने हमारे युवा साथी, हमारे श्री नितिन नवीन जी को देश का राष्ट्रपति अध्यक्ष बनाया है, तो निश्चित रूप से आज युवाओं का भारत बनने वाला है, युवा भारत। तो न्यू इंडिया आए तो का जो स्वागत है। कांसेप्ट है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, फिर उन्होंने सवाल युवाओं को उठाएंगे आगे ला तेजस्वी करके की युवा परिवारवाद शक्ति को पर उभारने हमला का करने काम वाले किया। नीतीश कुमार भी तो उसी में निश्चित रूप से चले गए। अगर वो आते हैं, ये भी सवाल उठेगा, लेकिन एक आखिरी सवाल हमसे आपसे जी अश्विनी जी, एक आखिरी सवाल। आपको क्या लगता है कि अगला चेहरा बीजेपी का हो, सीएम का? आपने बताया कि हर पार्टी की इच्छा होती है, आपको क्या लगता है कि ब्राह्मण चेहरा होना चाहिए? नुमाइंदगी बहुत समय से नहीं मिली है, अब काफी नाराजगी भी है, एक ब्राह्मण चेहरा हो सीएम तो यह अच्छा रहेगा बिहार के लिए? पर देखिए, इसमें कहीं दो मत नहीं, हर लोग ये बात आग्रही पूर्वक करते हैं, रखते हैं। पार्टी सबकी बात सोचती है, पार्टी हमारी माँ होती है और एनडीए के घटक दल मिल करके विचार करेंगे भारतीय जनता पार्टी में कौन मुख्यमंत्री हो। ये जरूर पार्टी के लोग अपना प्रस्ताव रखेंगे, आप चाहेंगे, लेकिन एनडीए इसको मुहर लगाएगी। मुझे ऐसा लगता है, मेरा व्यक्तिगत विचार है, मेरा व्यक्तिगत विचार है, ये मैं पार्टी से भिन्न नहीं, बल्कि पार्टी जो भी तय करेगी हम उसके साथ हैं। लेकिन मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, मैंने 1965 से जेल और सेल और लाठी और जेल आंदोलन, आपातकाल 6 दशक तक मैंने बिहार को चलाया और मुझे मालूम है बिहार के नब्ज को भी हम जान रहे हैं। हम कभी भी प्रतिस्पर्धा में विश्वास नहीं करते, लेकिन हमारा ये सोच है, मेरा आग्रह है कि किसी भी हालत में बिहार में अनुसूचित जाति, अति पिछड़े के मुख्यमंत्री को लाने का ये ज़्यादा श्रेयस्कर होगा। और ब्राह्मण के बारे में भी सोचना चाहिए कि ब्राह्मण भी हाशिए पर गए। जब प्रधानमंत्री जी ने EWCA इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में 10% दिया है, तो निश्चित रूप से सत्ता में ऐसे लोगों को लाए और ब्राह्मण समाज के सभी लोगों को देखता है, कभी अकेले अपने लिए नहीं कभी किया है। और इसलिए सनातन को रक्षा के लिए और ब्राह्मण की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि समाज के रक्षा के लिए
हम सभी जी। मिल करके चलाएं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास। तो ये ब्राह्मण प्रधानमंत्री जी कहते को भी रहते हैं, कंसीडर किया जाना चाहिए ब्राह्मण संगत चेहरे को। शब्दों, और सब अश्विनी बदलतों, चौबे एक उसमें से सब दिग्गज साथ चेहरे रहे हैं मिलकर बिहार में, तो निश्चित जो रूप- हमारे साथ इस वक्त बात कर रहे हैं। वो उन्होंने अपनी राय बताई कि ठीक है आप SC ST OBC से लाइए, लेकिन ब्राह्मण को भी कंसीडर कीजिए। और खुद एक ब्राह्मण बड़ा चेहरा अश्विनी चौबे भी है, तो क्या उनका भी नाम कंसीडर में है पार्टी के लेवल पे? ये देखना होगा इस वक्त। जाहिर है बहुत कुछ चल रहा है बिहार के भीतर में इस वक्त और बहुत कुछ तय होना बाकी है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी आपका लाइव टाइम्स पर आकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नीतीश कुमार का अचानक राज्यसभा जाने का फैसला उनके सबसे पुरानी सहयोगी और झारखंड में JDU के विधायक सरयू राय को इसमें साजिश नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री और JDU के तीसरे टर्म के राज्यसभा सांसद बनने जा रहे रामनाथ ठाकुर भी बता रहे हैं कि पार्टी में तो सब कुछ ठीक है। बिहार में जो घटना हुई है नीतीश कुमार को राज्यसभा में भेजने का, ये निर्णय चौंकाने वाला है। वैसे भाजपा JDU की सरकार है, भाजपा JDU मिलकर चाहे कोई निर्णय ले सकता है, मगर जो भी निर्णय है वो लगना चाहिए कि समान रूप से लिया गया है। ये निर्णय पच नहीं रहा है कि अचानक एक दिन के भीतर जितनी घटनाएं हुई, लगता है जैसे कोई ऑपरेशन किया जा रहा है, कोई अभियान के तहत नीतीश कुमार को राज्यसभा भेज दिया जा रहा है। और नीतीश कुमार जी ने आज X पर कहा है, मैं तो उससे सहमत नहीं हूँ। अभी तो विधायक लोगों से भेंट हुई है, कोई आदमी न नाराज है, कोई भावुक नहीं है। 20 वर्षों तक उनमें विश्वास किया, विकास में विश्वास किया, अब वो राज्यसभा जा रहे हैं। भावुक होना स्वाभाविक है, ये जानकारी मुझको नहीं है।